आज जिस वीडियो में दोस्तों हम जीएसटीआर 3B के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो देखने का पर्पज सॉल्व नहीं हो पाएगा। और दोस्तों सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर बेल आइकन पे आपने क्लिक किया हुआ रहेगा तो जो भी हमारी तरफ से लेटेस्ट वीडियोस आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जीएसटीआर 3B के बारे में, टैक्स पेमेंट के बारे में, चालान्स के बारे में, जो आप जनवरी ऑनवर्ड्स यूज करने वाले हो, जनवरी ऑनवर्ड्स आप पेमेंट करने वाले हो दोस्तों। तो पोर्टल पे भी अपडेट आई है, कल ही आई है, पेमेंट ऑफ टैक्स पेड। इस अपडेट के साथ साथ मैं आपको लाइव और करके दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको एग्जैक्टली पेमेंट करना है। ऑल्दो आप में से बहुत जनों को पता होगा ये बात कि कैसे पेमेंट करना है, तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे चालान बनेगा, कैसे पेमेंट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, तो आप ये वीडियो अभी स्किप कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले वही पुरानी बात हम एक बार वापस करेंगे कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में है, जी हां, अगर आप क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम में है, तो आप सबको पता है, पहले भी मैंने डिस्कस किए थे, दो मेथड थे, फिक्स सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स सम मेथड में पोर्टल कैन जनरेट ए प्री-फिल चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06 बेस्ड ऑन इज पास्ट रिकॉर्ड। पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक चालान बनाएगा। और सेल्फ असेसमेंट मेथड का मतलब होता है दोस्तों, आपको आपके अकॉर्डिंगली आप सेल्फ असेस करो और कितनी आपकी लायबिलिटी बनती है आप अकॉर्डिंगली पेमेंट कर सकते हो। अब साथ में बताया जा रहा है जो प्रीफिल्ड चालान पोर्टल बनाएगा पीएमटी 06 जो बनाएगा 35% ऑफ लास्ट आपका जो कैश लायबिलिटी थी उसके अकॉर्डिंगली। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में वो कैश लायबिलिटी कैसे रहने वाली है, 35% किसका कैलकुलेट करेगा सिस्टम, सबसे पहले हम ये देखेंगे। इन फिक्स मेथड द 35% चालान कैन बी जनरेटेड बाय सेलेक्टिंग द रीजन फॉर चालान। रीजन फॉर चालान में आपको क्या सिलेक्ट करना है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, देन 35% चालान विच इज इन टर्न कैलकुलेटेड एज पर द फॉलोइंग सिचुएशन। कैसे, सबसे पहले आपको चालान में जाना है, उसमें ये रीजन सेलेक्ट करना है। अब वो 35% आपका कैसे करने वाला है दोस्तों, अगर आपकी क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न गई थी, जो लास्ट 3B अगर आपकी क्वार्टरली बेसिस पे गई है दोस्तों, तो उसका 35% कैलकुलेट करने वाला है। तो लास्ट 3B अगर आपकी क्वार्टरली बेसिस पे है, उसका टोटल अमाउंट जो आपने पे किया था उसका 35% कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अब दिक्कत क्या आएगी, जब जनवरी की आप 3B क्यूआरएमपी स्कीम में देखोगे, जब जनवरी का आप चालान बनाओगे बेसिकली, तो लास्ट जो 3B थी वो तो आपकी मंथली बेसिस पे गई थी, तो क्या होगा। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था दोस्तों, तो इसका जवाब भी गवर्नमेंट ने दिया है, 100% ऑफ द अमाउंट पेड एज टैक्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन जीएसटीआर 3B रिटर्न फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर इफ इट वाज फर्निश्ड ऑन मंथली बेसिस। अगर आपने मंथली बेसिस पे फर्निश करी है, तो जो लास्ट आपकी रिटर्न गई है 3B, उसमें जो टैक्स पेमेंट हुआ है उसका 100%। तो मतलब दिसंबर में जो आपने टैक्स का पेमेंट किया था उसका 100% सिस्टम पीएमटी 06 में आपके लेके जाएगा। इट इज टू नोट दैट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 2021 in quarter 4 of 2021 the auto populated challan generated under 35% challan would contain 100% of the tax liability discharged from electronic cash ledger for the month of December 2020, not 35%. Reason, till December 2020 all taxpayer were filing GSTR 3B return on monthly basis. तो जनवरी और फरवरी 2021 की जो GSTR 3B फाइल करोगे, बेसिकली GSTR 3B नहीं फाइल करनी है आपको, आप क्वार्टरली बेसिस में हो तो आपको GSTR 3B तो मार्च की फाइल करनी है, मार्च 21 की। बट जनवरी और फरवरी में जो आप चालान लेने जाओगे, चालान बनाने जाओगे और ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे दोस्तों, तो दिसंबर मंथ में जो आपने पेमेंट किया है उसका 100% कैलकुलेट करने वाला है सिस्टम, ना कि 35%, क्योंकि लास्ट जो रिटर्न है वो आपकी क्वार्टरली गई नहीं है। जब आप अप्रैल 21 में पेमेंट करने जाओगे, जी हाँ, अप्रैल 21 में जब आप चालान बनाने जाओगे, तो जैन फेब मार्च, तो मार्च की जब आपने क्वार्टरली 3B भरी होगी, उसमें जो टैक्स का पेमेंट हुआ होगा अकॉर्डिंगली उसका 35% सिस्टम लेने वाला है। ये साफ आगे भी लिखा है, फ्रॉम अप्रैल 2021 ऑनवर्ड्स द पैटर्न इज सजेस्टेड एट पैरा 2A एंड B वुड फॉलो। तो 2A और B का जो सिस्टम फॉलो हुआ है अकॉर्डिंगली सिस्टम फॉलो करने वाला है। साथ में ये भी है कि आपको टैक्स का पेमेंट शुरू के 2 क्वार्टर में, क्वार्टर के शुरू के 2 मंथ में नहीं देना है, अगर बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इज सफिशिएंट फॉर टैक्स ड्यू फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ ऑफ द क्वार्टर। फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए अगर आपके पास कैश लेजर में पैसा पड़ा है, या फिर आपके पास अगर क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो आपको पैसा नहीं देना है, या फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी ही नील है तो भी आपका टैक्स का पैसा नहीं देना है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट थी कि लायबिलिटी नहीं है तो टैक्स का पैसा नहीं देना, कैश लेजर में पड़ा है, क्रेडिट लेजर में पड़ा है तो भी आपको नहीं देना है। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हमने ज्यादा जमा करा दिया जैन फेब में, जबकि हमारा 3 महीनों में इतना बना ही नहीं है, तो क्या होगा। तो दोस्तों आप उसका रिफंड भी ले पाओगे, जी हाँ, रिफंड के वीडियोस भी हम आपके लिए आगे बनाएंगे, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव प्रोसेस कि आपको कैसे करना है एग्जैक्टली। तो दोस्तों आप जैसे ही लॉगिन करोगे पोर्टल पे, आप जैसे ही लॉगिन करते हो, आपको सर्विसेज में जाना है, पेमेंट में जाना है और आपको क्रिएट चालान करना है दोस्तों। जैसे आप क्रिएट चालान पे क्लिक करते हो, आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न और एनी अदर पेमेंट। अब जैसे ही मैं मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न करता हूं, तो मेरे पास
पीरियड मेरे को जनवरी का लेना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या 35% चालान में जाना है? तो दोस्तों मुझे 35% में अगर चालान में जा रहा हूं तो एज पर लॉ नो इंटरेस्ट शैल बी लेविड फॉर द सिलेक्टेड मंथ इफ पेमेंट इज मेड बाय 25th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। 25 तारीख तक मैं करता हूं, 35% मैंने क्लिक किया, मैं प्रोसीड करता हूं। The cash paid for tax liability in last GSTR 3B is nil, less than minimum amount required for 35% चालान creation. Hence, you are advised to make payment on self assessment basis. तो लास्ट जो 3B भरी थी उसमें कैश का पेमेंट में हम इस पर्टिकुलर रिटर्न में कुछ भी नहीं होता, अगर होता तो उसका ये सिस्टम कैलकुलेट कर लेता। तो इस सिस्टम बोल रहा है कि अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो आप चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस बना सकते हो। तो आपको चालान ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है दोस्तों। अब आप प्रोसीड करने के बाद आपका जो भी अमाउंट है वो यहां आप डाल के आपका अमाउंट जमा करवा सकते हो। वो आपका अमाउंट आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि वो जो पैसा गया है उसको कैसे यूटिलाइज करना है, रिटर्न फाइल करते टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम ये भी बात करेंगे कि अगर पैसा ज्यादा जमा हो गया है तो उसका रिफंड हमें कैसे मिलने वाला है और उसके रिफंड की टाइम पीरियड क्या होगी, क्या हम हाथों हाथ उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं या हमें पर्टिकुलर 3B का वेट करना पड़ेगा या GSTR 1 से भी उसका कोई लिंक रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हम उस पर्टिकुलर वीडियो में या जो कह लो आप वीडियो सीरीज में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए। और साथ में दोस्तों मैंने आपके लिए अभी जो बजट आया था उस बजट पे भी GST से रिलेटेड जो अपडेट थे, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो अपडेट थे, उनके सारे वीडियो ऑलमोस्ट हमने आपके लिए बना दिए हैं। एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, वो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आपके साथ उसकी लिंक शेयर कर दी है। जैसे आप उस लिंक पे जाओगे आपको सारे जो वीडियोस है, इंपॉर्टेंट वीडियोज है, चाहे वो GST ऑडिट के बारे में हो, चाहे से वो सेक्शन 16(2) में जो अमेंडमेंट आया हो उसके बारे में हो, सेक्शन 44 एनुअल रिटर्न के बारे में अमेंडमेंट हो, साथ में ही इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए हैं, किस किस को ITR नहीं भरनी है, और भी जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है, टैक्स ऑडिट की लिमिट्स में क्या चेंजेस किए हैं इन्होंने, वो सारी चीजें हमने डिस्कस करी है आपके साथ उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में। 5 से 7 वीडियोस की वो प्लेलिस्ट है। वीडियो के एंड में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों हमने अब से शुरू किया कि हम ट्वीट पे भी कंटिन्यूअस आपको अपडेट करते रहे। इसके लिए हमने हमारा ट्वीट का जो लिंक है वो भी आपके साथ नीचे शेयर कर दिया है। आप वहां जाके हमें ट्वीट पे भी फॉलो, ट्विटर पे भी बेसिकली फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और दूसरी बात दोस्तों, दूसरी बात, हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है। उस टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी जिसको भी ज्वाइन होना है या तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आपका नंबर शेयर करो, हम आपको डेफिनेटली उस टेलीग्राम लिंक की भी और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक भेजेंगे, जिससे आपको टेलीग्राम पे भी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमारे साथ फोन कॉल के माध्यम से भी, फोन SMS मैसेज के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा आपके लिए, जैसा मैंने आपको वादा किया है कि कैसे इस अमाउंट का आपको रिफंड करना है। और रिसेंटली अभी हमने ITC 02 पे भी काम किया है, इनपुट कैसे ट्रांसफर करना है एक नंबर से दूसरे नंबर पे। अगर आपको वो भी सीखना है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।